नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं एसआर टीवी भारत। आपको बता दें कि हमको पता चला जब जैसे ही कि कल रात को लगभग 12 बजे स्वर्गीय अनिल दोरे जो सपा के पूर्व विधायक थे, स्वर्गीय अनिल दोरे जी के यहाँ पुलिस प्रशासन द्वारा जो छापा मारा गया है उसके बारे में जब मुझे पता चला तो मैं सुबह आया और उनके जो सुपुत्र हैं यश दोरे जी, उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से जो आज पुलिस आई घर पे रात में किस तरीके का छापा था और पुलिस प्रशासन के स्तर पर किस तरीके का छापा था। सबसे पहले उनसे बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं। अंशुल जी। नमस्कार सौरभ भाई। कल जैसा कि आपने पता तो ही आपको सूचित हो गया है, लगभग रात के 11:30 बजे मैं क्षेत्र से वापस आया। क्षेत्र भ्रमण पर था जी। अपना पार्टी का प्रचार कर रहा था और मैं वापस जब घर आया, जैसे ही मैं घर में अंदर घुसा, लगभग 5 मिनट के बाद पुलिस प्रशासन की 10 गाड़ियां पूरे घर को जो है चारों तरफ से राउंड करके गाड़ियों से घेर लिया। मतलब रात के किस समय का? लगभग टाइम है? 11 सवा 11 का टाइम था। जी। 10 गाड़ियां, लगभग जो एक काफिला फ्लीट होता है पुलिस का, जिसका नेतृत्व सीओ सिटी कर रहे थे और लगभग 100 पुलिसकर्मी उनके साथ थे। जी। इसमें इंस्पेक्टर थे सदर कोतवाली के, दरोगा भी थे चौकी के, और तमाम पुलिस बल जो है वो सब जो है घर के अंदर प्रवेश कर गए। जी। और जबकि मैंने उनसे पूछा भी कि किस बारे में आपको क्यों, मतलब जो है तलाशी क्यों लेनी है, या फिर आपके पास वारंट है, जी। सर्च वारंट है, लिखित में आपके पास जांच के आदेश हैं कोई, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि देखिए हमारे ऊपर दबाव है, हमारे ऊपर सत्ता का दबाव है। पुलिस प्रशासन ने ये बोला? हाँ, प्रशासन ने ये बोला, और आप ठीक से अगर दे रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं तो नहीं तो फिर हम अलग तरीके से भी तलाशी लेना जानते हैं। जी। हमने, आप तो जानते हैं सब कुछ है तो कुछ नहीं हो सकता, तो आपने कहा चलिए आप ले लीजिए, जी। अब लेके देख लीजिए, जो निकले तो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब उन्होंने पूरा चप्पा चप्पा घर का एक कमरा एक कोना नहीं छोड़ा। उन्होंने बेडरूम से लेके बाथरूम, छत से लेके बरामदा, हर कमरा उन्होंने, बेड का जो नीचे का अंडर जो बेड का वो होता है, उठा के तमाम तरीकों से जो है अभद्रता से जांच की, तलाशी ली, लेकिन उनके हाथों में कुछ लगा नहीं। जब उनके हाथों में कुछ लगा नहीं तो वो तिलमिलाए, फिर उनके पास कोई जवाब नहीं था देने का। अब वो मुझसे फिर मायूसी में बोले भी, उससे बताया कि हम लोगों की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या किया जाए, ये ऊपर से बहुत दबाव है, ऊपर से शासन का दबाव है, सत्ता का दबाव है कि आपको जो है विपक्षी नेताओं को अंदर, मतलब बिल्कुल जो है चुनाव के माहौल है, चुनाव में उनको दबाव देकर रखना है ताकि वो भय में रहें, डेटरेंस में रहें। तो हम लोग समाजवादी लोग हैं, शुरू से समाज सेवा करते रहे। आप लोग तानाशाही, जो कानून को पालन कराने वाले लोग आज कानून का उल्लंघन करने लगे हैं, बिना सर्च वारंट के, बिना लिखित कार्रवाई के, जो आप लोग घर में प्रवेश करके घर में डकैती डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब चीजें, तो इससे बड़ा तानाशाही का उदाहरण क्या हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो बीजेपी का जो हार का डर है उस तरीके से, उसी वजह से कहीं ना कहीं ये रेड मारी गई है? भाजपा की जो कुर्सी है वो खिसक चुकी है। जी। भाजपा बौखला गई है, हार उनके करीब आ चुकी है। बौखलाहट में ये ऐसा कार्य कर रहे हैं, ऐसे कृत्य कर रहे हैं, और हम लोगों को तो वो लगातार, विपक्ष के नेताओं को लगातार जब से वो शासन में आए, एक ही नीति पर काम करते हैं कि विपक्ष को दबा दो, विपक्ष को डरा दो, धमका दो, जेल में भर दो। लेकिन हम लोग गांधीवादी लोग हैं, यहाँ लोहियावादी लोग हैं। हम लोगों ने देश को, जो हमारे नेताओं ने, हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से कैसे आज़ाद कराया था, उन्होंने ऐसे ही लड़कर आज़ाद कराया था। अपने अधिकारों की, जनता के जो अधिकारों की, दबे कुचलों के अधिकारों को, जब वो सत्ता के खिलाफ खड़े हुए थे तब आवाज बुलंद जनता ने करी थी। आज फिर वैसी ही परिस्थितियां हैं, जब विपक्ष को आप दबा रहे हैं लेकिन जनता जो है सामने सड़क पर खुल के आ रही है। आज चुनाव जनता लड़ रही है, आज भाजपा की जो तानाशाही है वो विफल होती नजर आ रही है, इसीलिए ये बौखलाहट में ही ऐसा काम कर रहे हैं। मेरा परिवार तो आप जानते होंगे, मीडिया के बंधु हैं। मेरे बाबा स्वर्गीय श्री बिहारी लाल दोहरे जी, जो ईमानदारी का, जिनका एग्जाम्पल लिया जाता है पूरे कन्नौज में, आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे, कहीं भी चले जाएंगे क्षेत्र में, तो सिर्फ बोलेगा बिहारी लाल दोहरे जी का उदाहरण ही देगा। अगर ईमानदार नेताओं की अगर बात आएगी, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में उन्होंने मंत्री रहकर
सेवा करने का काम किया समाज की, स्वास्थ्य मंत्री रहकर सेवा करने के लिए, विधायक रहकर सेवा करी। मेरे पिताजी, आप जानते होंगे, फेम इंडिया मैगजीन जो इंडिया टुडे की निकली थी, ये तो सब एक मतलब स्पेसिफिकेशन देती हैं, लेकिन ये चीज़ें ग्राउंड से ली जाती हैं, जनता से ली जाती, जनता की आवाज़ जो है उससे सुनकर जो है ये चीज़ें कंक्लूजन पे जो है निष्कर्ष निकाला जाता है। उसमें भी उन्होंने बताया कर्तव्यनिष्ठ विधायक, ईमानदार विधायक, मतलब देश में जो है अव्वल दर्जों में जो आगे शुमार हो ऐसे ईमानदार विधायक। तो ऐसे परिवार से जो मैं आता हूँ, जिसने हमेशा राजनीति को समाज सेवा का माध्यम समझा। जैसा कि आपको नहीं लगता कि ये जो सुब्रत पाठक जी के जो बयान है, जो सांसद जी के जो बौखलाहट भरे जो बयान वो इस समय दे रहे हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? और विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो जैसा काल आने वाला होता वैसी बुद्धि हो जाती है, और सांसद जी समझ चुके हैं, सांसद जी जान चुके हैं। और बौखलाहट तो आप सब देख रहे हैं कि उनके कृत्यों से, उनके भाषा शैली से, समाज में जैसा आचरण अपना रहे हैं, वो सब समझ रहे हैं कि क्या होने वाला है। बस थोड़े समय का इंतजार करना है, बदलाव होने वाला है। जैसा कि आपको बता दें कि स्वर्गीय अनिल दोरे जी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, जो वीडियो फुटेज चैनल पे पड़े हैं, और जब हम जाते थे गांव की जो विधानसभाओं में, जब कन्नौज की विधानसभाओं में जाते थे गांव में, जब वहाँ की सड़कें, नालियाँ और स्कूल देखते थे, नल देखते थे, तो वहाँ पर लोग अनिल दोहरे जी के बारे में बात करते हैं और उनके बेटे से पूछते हैं कि क्या उस तरीके से ये उस राजनीति के क्षेत्र पे हैं और उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं जिस तरीके से वो कर्मठ विधायक थे। जी, तो ये मेरे पिताजी प्रयास करते हैं, और ये चीज आप समझिए, देखिए, एक राजनीति ही ऐसी चीज है जिससे अब समाज में बड़े स्तर पर बदलाव कर सकते हैं। पिताजी का मानना ये भी था कि आप आगे चलकर राजनीति में तो समाज सेवा तो आपको करनी ही है, लेकिन आप इन द मीन टाइम अगर और कुछ करना चाहते हैं तो वो भी आप अनुभव लेने के लिए कर सकते हैं। लेकिन अब चीज़ें जो हैं, घटनाएं हैं, वो हम लोगों के हाथों में नहीं होती। घटना घटी, परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आ गया, और मैं जैसे पिताजी के कार्य जो मैं क्षेत्र में जाता हूँ, सुनता हूँ, मुझे प्रेरणा मिलती है, उससे ही ऊर्जा आती है, उससे ही काम करने की भावना जागृत होती है। तो हम लोग तो ऐसे परिवार से आते हैं कि हम चाह कर भी गलत करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। ये तो हम लोगों का सबकॉन्शियस माइंड है कि जो है वही है, जो हमें करना है ईमानदारी से करना है, बाकी जो कहना है ईमानदारी से। जैसा पिताजी के जाने से, स्वर्गवास से पहले, क्या रसूल जी इतनी जल्दी राजनीति के क्षेत्र में आते? देखिए, 2022 के चुनाव में भी मैंने काम किया यहाँ पे आकर, और ये प्रकृति का, कायनात का क्या रहा, सब चीज़ें मैंने काम किया यहाँ पे, अनुभव आया मुझे, उसी अनुभव को एकत्रित कर कर मैंने जो आगे परिस्थितियाँ आई उनको डील किया, और अच्छे से आप लोग सब देख रहे होंगे, प्रयास करते हैं डील करने का, और कर भी रहे हैं। जनता में जाते हैं, जनता के सुख दुख में जाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनके अधिकारों की बात करने का, पूरा ताकत से उनके अधिकारों को ऊपर उठाने का, सत्ता से सवाल पूछने का पूरा हम लोग प्रयास करते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जो रास्ता मैंने चुन लिया है, जो मेरे परिवार का रास्ता रहा है, उसी रास्ते पे मैं चलता रहूँगा, चाहे मुझे कोई भी छापे वापे और ये सब चीज़ें सरकार की चीज़ें हैं, ये चीज़ों से कोई डर कभी मेरा परिवार नहीं डरा। हमेशा साफ सुथरी छवि के साथ राजनीति में कार्य करता रहा, उसी तरीके से मैं कार्य करता रहा। अंशुल, एक लास्ट क्वेश्चन आपकी राजनीति से जुड़ा हुआ। जब मैं गांव में जाता हूं, विधानसभाओं में जाता हूं, तो अनिल मोदी जी के जाने के बाद ऐसा मतलब लोग मानते हैं, क्या सपा इस बार आने वाले विधानसभा के चुनाव में जो विधायकी का टिकट है वो देगी अंशुल जी का? देखिए, ये तो हम लोगों के हाथ में नहीं है। जैसे मैंने कहा कि प्रकृति की घटनाएं कुछ होती हैं, वो हम लोगों के हाथ में नहीं, प्रकृति के हाथ में। कई चीज़ें हैं, पार्टी के निर्णय होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होता है, सब चीज़ें देखिए समय के साथ सब खुलती चली जाती है। और अभी समय लोकसभा चुनाव का है, विधानसभा बहुत दूर है। जो भी आदेश निर्देश पार्टी का होगा, जो भी मुझे दायित्व जिम्मेदारी दी जाएगी, उसका मैं पालन करूंगा। और मैं राजनीति कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं करता, मेरे परिवार ने कभी नहीं करी। परिवार ने राजनीति में आपको बता रहा हूँ कभी करी नहीं, उन्होंने समाज सेवा करी है।
राजनीति को सिर्फ एक माध्यम समझा है समाज सेवा। समाज सेवा मैं करता रहूँगा और जो भी आगे जो चीज़ें आएंगी उसको मैं ठीक से डील करता रहूँगा, ठीक से जनता के बीच जाता ही हूँ, जनता के साथ सुख दुख में रहता हूँ, जनता की बात सुनता हूँ, क्योंकि प्रयास करता हूँ उनकी मदद हो पाए, ऐसे जो परेशान लोग हैं उनको ठीक से मदद कर सकूँ अपना। भविष्य में अगर यश जी विधायक बनते हैं तो अपने बाबा और अपने पिताजी के तरीके से कर्मठ विधायक बनेंगे? ये तो देखिए समय बनाता है, आपको समय बिगाड़ता है। भविष्य कल का क्या होगा हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ और हो, उससे अच्छा हो, कुछ उससे खराब हो। प्रयास करते रहते हैं, एक डायरेक्शन पे प्रयास करते रहना चाहिए, मतलब ठीक दिशा में अपना कार्य करते रहना चाहिए। जो एक आपने धारणा बना ली समाज के प्रति, समाज सेवा की भावना बना ली, उस भावना उस धारणा से काम करते रहना चाहिए। समाज में लोगों के हितों की बात करती रहनी चाहिए, लोगों के अधिकारों को जो बुलंद करते रहना चाहिए। बाकी जो भविष्य में होगा उसको करते चले जाए। भविष्य तो किसी ने देखा नहीं, किसी ने तय नहीं किया। आप अभी वर्तमान का कर सकते हैं, आपका हो सकता है कल कुछ और हो, अभी वर्तमान को ठीक कर लेंगे तो कल सब ठीक होता चला जाएगा। तो हम अभी के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। लोकसभा के चुनाव में जो सपा की तैयारियां हैं वो किस तरीके से रहेंगी? सपा ने ग्राउंड पर बहुत मेहनत करी है, बहुत वर्क किया है अपने कैडर पे, अपने संगठन पे, और इस बार सपा 80 में से 80 सीटें बहुत दमदारी से, बहुत मजबूती से लड़ने का, इंडिया गठबंधन के साथ, अलायंस के साथ बहुत दमदारी से लड़ने का कार्य कर रही है। और हम लोगों को उत्तर प्रदेश में मेजोरिटी में सीटें मिलने जा रही हैं। आप समझिए सपा आज के समय में उत्तर प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है, और ऐसी पार्टी है कि जो भाजपा को फ्रंट फुट पर जो है उसको डील करने का, उसको हराने का काम कर रही है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का एक जो अलायंस पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और जो अगड़े सताए हुए हैं, आदिवासी हैं और आदि आबादी महिलाएं हैं, उनकी जो 90% लोग जो इस भारतवर्ष में, भारत देश में जो रहते हैं, जिनके अधिकार उनको पूर्णता नहीं मिल पाए, जो अधिकारों से वंचित रह गए, जो कुछ प्रमुख 10% लोगों के अधिकार, जो आगे के अगड़े के अधिकार 90% लोग दबे रह गए, उनकी बात करते हैं। हमारे पार्टी पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों की बात करती है, जो समाज में सताए हुए हैं उनकी बात करती है। तो इससे हमें तो लगता है समाज का ही भला होता है। जब एक स्तर, जीवन स्तर व्यक्ति का बढ़ता है, जीवन शैली बढ़ती, समाज बेहतर होता है, इससे हम लोग एज अ ह्यूमन बीइंग डेवलप होते हैं, इवॉल्व होते हैं, मतलब हम लोग तरक्की करते हैं। तो हम लोग ऐसे सोच के लोग हैं, समाज को आगे बढ़ाने वाले लोग। हमारी पार्टी भी लगातार उसी, हमारे राष्ट्रीय, भले किसी कोई भी तानाशाह पार्टी आ जाए सत्ता में, हम तो हमेशा लड़ने का प्रयास करते हैं, उनसे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ने का प्रयास करते हैं दबे। बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी हमसे बात करने के लिए। और जैसा कि आपने देखा अभी हमारे साथ पूर्व विधायक स्वर्गीय अनिल गोरे जी के बेटे जुड़े थे और उन्होंने बात की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से रात को जो